Hello student, welcome back to the chapter coordinate geometry of class 9 और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था पैटर्न 5 तक क्लियर कंसेप्ट हमने क्लियर किया था. Now we are going to clear the concept of the marking the point on the graph. Now here you are given the question is on a graph paper plot the following point. और पहला पॉइंट तुम्हें दे रखा है a which is 4 3. It means the x coordinate is 4 and the y coordinate is 3. ये x coordinate 4, y coordinate 3. So how to mark the point now? X is 4. So first of all you reach to the origin. ये पॉइंट origin है. अब यहां से आप चलो x एक्सिस में 4, पॉजिटिव साइड इज राइट साइड, तो यहां से आप आ गए यहां तक 4 तक. अब 4 के ऊपर आपको ये 4 आ गया और यहां से आपको ऊपर चलना है. कहां तक? किसके सामने? ये जाना है आपको y एक्सिस के सामने. कहां तक? 4 तक, ये 3 तक. तो यहां से आप चलो और ये 3 के सामने, ये आ गया 3 और ये है यहां से 4. So this point is A whose coordinates are 4 3. The next point is -2 5. B point. This B point is -2 5. -2 5. So this is on x-axis and this is on y-axis. So on x-axis minus और -2 is on the left side. So ये ओरिजिनल हो गया. यहां से आप इधर आओ, ये आ गया, यहां पर आ गया -2. And now you have to go to 5, y axis 5 ऊपर तक. ये यहां पर 5 है, तो आप इससे ऊपर चलो और यहां से इसके सामने आओ. So ये वाला जो पॉइंट आएगा that will be B which is -2 5 or -2 5. Then comes C. C point is 0 4. This is C and it is 0 4. Now on x-axis you take your pen, hold it at 0. ये x-axis है, यहाँ पर origin point है which is 0. यहाँ से start हो रही है लाइन. अब यहाँ से आपको जाना है y में 4. तो इसका मतलब आपको ऊपर पॉजिटिव पे जाना है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव में y एक्सिस है. सो पॉइंट आपका यहां से स्टार्ट होके आप आ गया 1 पे, 2 पर एंड देन लास्टली यू पॉइंट 4. सो ये हो गया पॉइंट C whose coordinates are 0 4. Then D point, that is D point is 7 0. So ये D point हो गया, it is 7 0. Now on x-axis take your pen to +7. ये x-axis हो गया, ये origin हो गया, right side positive, left side negative. You have to take positive 7. यहाँ आ गया. Then it is 0. 0 means from this point on y-axis ना तो आपको ऊपर जाना ना नीचे जाना, सिर्फ यहीं रह जाएगा. So ये वाला जो point है ये बन गया D point which is 7 0. This is point D 7 0. Then comes E. E point is -3 -5. -3 -5. So on x-axis ये x हो गया and this is y coordinate. So on x-axis you reach to the point where it is marked -3. So your origin right side positive, left side negative. So origin से -1, -2, -3, -3 और -3. ये -3 आ गया. यहां से now you have to move to -5. तो यहां से या तो आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ y axis parallel. तो y axis में ऊपर वाला पार्ट जो अपर पार्ट है that is positive और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव. तो आपको नेगेटिव तक आना है -5 के सामने. ये -5 है, यहां से आप -3 से नीचे निकले, ये -3 और ये यहां से -5.
So ये वाला पॉइंट हो गया आपका E which is -2, -5. Then comes F point which is 5 and -3. So again पहला कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 5, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 5 तक आओ, 1 2 3 4 5. Now put your pen here. अब आपको जाना है -3, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव y आएगा और नीचे जाओगे नेगेटिव, तो नीचे आपको नेगेटिव माना है, ये 1 2 3 यहाँ तक, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट जो है वो 5 और ये वाला पॉइंट ये आ गया F पॉइंट विच इज 5 एंड -3. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. सो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्टेप्स वही रखो जो मैं आपको बोल रहा हूं. एंड देन कम टू द G पॉइंट. G पॉइंट इज -5. ये G पॉइंट हो गया -5 and -5. Now in this one, first one is x axis, ये x हो गया, ये y हो गया. So x axis ये रहा, origin ये रहा, इसमें इधर जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मूव करोगे नेगेटिव, सो यू रीच टू द -5. सो 1 2 -3 -4 -5 यहां पर आ गए. अब यहां से आपको y -5, तो y एक्सिस में -5 नीचे की तरफ, तो यहां से आप नीचे की तरफ चलो, कहां तक? -5 के सामने, ये -5, इसके सामने ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये आ गया यहाँ पे -5 और -5. That is G point. So G point is this one. So this is the way you can mark the points on the graph paper. And I hope so. आपको समझ में आ गया. और एक और क्या, सॉरी, लास्ट रह गया एक H0. And which point it is called? Can you tell me the name? If both the coordinates are 0, positive and negative both, x axis x is 0, ये h हुआ है, इसमें x coordinate भी 0 है, y coordinate भी 0 है, so x coordinate is here and then तो ये आ गया यहाँ पर which is h 0 0 और इसका दूसरा नाम है origin. I hope so you have understood that. So this is the way we find the points and we mark them on the graph paper. I hope so ये आपको clearly समझ में आया होगा. Now come to the next for the practice. Come to the next one. Quite interesting. ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because इस क्वेश्चन से आपको मिलेंगे पॉइंट्स विच विल बी लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन. एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट आएंगे दे आर सेड टू बी द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन. वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन. आप कुछ पहले मार्क करो पॉइंट्स को, फिर चेक करो कि क्या ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं. सो अगेन द टाइम यू विल हैव द ग्राफ पेपर. टेक अ पॉइंट एट ओरिजिन. ये ओरिजिन हो गया, राइट. इधर जाओगे तो x जो है वो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो x नेगेटिव होगा, ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव होगा और नीचे आएगा y नेगेटिव होगा, करेक्ट. एंड नाउ चेक दैट. फर्स्ट पॉइंट इज 4 0, A 4 0 on x coordinate this is 4 and then y coordinate is 0. इसका मतलब ना तो ऊपर जाना ना नीचे से, आपको यहाँ पे मार्क करना है. So ये हो गया पॉइंट A. That point B, that is 4 2. So on x axis B is 4 2. On x axis it is 4. So यहाँ से शुरू करो. x axis में पॉजिटिव इधर है 1 2 3 4 and then y coordinate is 2. तो इसका मतलब ऊपर जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर. ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया B पॉइंट. दिस इज 4 2. Similarly now you have C point. C point on x axis it is 4
और y एक्सिस पे 2.5. नाउ हाउ विल फाइंड द 2.5? 2.5 मींस ये C.4 2.5. तो 2.5 आपको पता है, इसको बोलोगे 2.5. इसका मतलब 2 पे पहुंचो पहले x पे, ये y पे आ गए 4 पे, x पे आ गए 4 पे, y पे 2 और 3 के बीच में यहां पर मिलेगा आपको 2.5. तो इसके सामने ये वाला जो पॉइंट है C, दैट इज द C पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट्स आर, ये C हो गया, उस कोऑर्डिनेट्स आर 4 and 2.5. And then comes to the next last point D, that is 4 6. So this point 4 6 वो मिल गया आपको यहाँ पर. x एक्सेस में 4 पे जाओ, फिर y is 6, तो ऊपर तक चलो, 6 के सामने आ जाना चाहिए, तो 6 के सामने यहाँ पर आ गया. तो ये पॉइंट हो गया 6. एंड द क्वेश्चन आफ्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो, तो आप देखो कि दे लाई ऑन अ straight line. When you join the point, they form a straight line, and that is what you have to verify. So आपको आंसर में लिखना है यहाँ पे as all the given points are, यहाँ पर आपको all the given points are on straight line, so they lie on a line. That's all. And it is a straight line. On a line means it's not the curved line, it is a straight line. So this is the way you can solve this type of questions. I hope आपको clear समझ में आया होगा. And then we come to the next part of it. Let's see the next question. So student, come to the question number 3. You are asked to plot these points on the graph. Point is 1 1. So on x-axis this is x and this is y. X coordinate पे 1 पे जाओ, and then you move up to 1 in front of this. So यहाँ से आप इधर मूव करो और यहाँ से इधर मूव करो. This point is P1. I hope you are getting it. समझ में आ रहा होगा. Now point Q 2 2. Now on x-axis it is 2. Look this side, and y-axis it is 2. So this is the point 2 2. Then 3 3. On x-axis it is 3. Move up there, and y-axis it is 3. अब यहाँ से इधर देखो, 3 से सामने जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, that point is R. And similarly S 4 and then 4. So this is the way. Now you get them, और फिर उसको आप क्या करोगे, आप इसको ज्वाइन कर दो. ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो you're getting a straight line this side and then that side. So this is the solution. This is the solution for joining the points. When you join the points P, Q, and R and S. Right. Now the rest will be your homework. आप खुद करके देखना. Question and their solutions I am giving to you. This is question number 4. Points are L, M, N, and O. You mark them. It is correct. 6 3 5 3, then 3 5, and then 2 6. Correct. This is not. This is not 2. This is comma. 3 5 comma. Okay, and then come to the next over here, and then come to the next. आपका अपना practice है, आप करते चले जाना. This one, this question gives to you that plot the points 5 0 5 1 5 8. Do they lie on a line? So पहले आप इनको प्लॉट करोगे और फिर चेक करोगे कि वो एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं.
सो आपने मार्क पॉइंट को मार्क कर दिया. आप देख रहे हो दैट दे आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में आ गए. सो द आंसर इज यस, दिस पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और ये लाइन क्या है? एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, बताओ ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है? इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस? सो आपको दिख रहा है कि ये वाली लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है. पैरेलल मींस लाइक दिस. उनके बीच का गैप सेम है थ्रू आउट. सो दिस लाइन is parallel to this line, so the lines are parallel. Then come to the next. Here also points are there. You have to join the points in pair and do they lie on line? Check कर लेते हैं. Yes, these points are also lying on the line. So आप अपने आप draw कर लेना, check करके देख लो. Answer is already given to you. But बिना देखे आप पहले इसको चेक कर लेना, आप बना के देखना. Then come to the next question. This one. Look at the points. This. अच्छा चलो यहीं पे देख के बताओ. एक मिनट, एक थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं. इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट इक्वल हैं. ये 1 1 1 1. तो सिर्फ इसको देख के बताओ कि ये किस लाइन के पैरेलल हो जाएगी. अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. सपोज एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो ये ऐसे आएगा. सो दिस विल बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो यू कैन राइट इफ ऑल x coordinates, if all x coordinates are equal, then the line joining the points will be parallel to x axis. If you are given the points, उनके x coordinate equal हैं, तो this will be parallel to y axis. Sorry, this will be parallel to this will be parallel to y axis, not x axis. It will be parallel to y axis. So this is another question. Then the next one, here are the points, they are parallel to y axis. The next question, again the x coordinates are equal, so this line will be parallel to y axis. ये बन गया पॉइंट. आप अपने आप मार्क करना, फिर चेक करना. Then next question I'm showing to you. Now in this one y coordinates are equal, so this will be parallel to x axis. Check that. ये points हो गए, so they will be parallel to x axis. These points, if you join them, then they are parallel to ये वाला पॉइंट है. ये एक लाइन सेगमेंट हो गया. ये आर पैरेलल टू x axis. So if y coordinates are equal, then it will be parallel to x axis. If x coordinates are equal, then it will be parallel to y axis. I hope समझ में आ रहा है आपको. Then next one. In this one check which coordinates are equal. Y coordinates are equal. So this line will be parallel to x axis again. Then next, find the coordinates of the point P, Q and R. चलो यहाँ पे देख के बता दो. सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाद में आंसर लीजिएगा. पॉइंट A, पहले देखो x एक्सिस की तरफ क्या है और फिर देखो y की तरफ क्या है. तो पहला x है, x की तरफ है 1 और y की तरफ 1. So this point is 1 1. B पॉइंट में x की तरफ मूव करके देखो क्या है 1
और अब B की तरफ मूव करके देखो इट इज 4, तो 1 4. Then C, x coordinate on x axis is 4. Then y coordinate on y axis, if you turn to that side, is 8. So the point is 4 8. The next one, draw the perpendicular PQ, AP, PQ, CQ, PB, CQ and DR from A, B, C on x-axis. Perpendicular, this one from A से x-axis के ऊपर. Now the point A you are getting this, तो इसके ऊपर perpendicular आ गया ये वाला AP, correct? और B से perpendicular ये भी क्या हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा BP. Then C से perpendicular, C से ये आ जाएगा CQ, okay? And also draw, okay? और D से आ जाएगा DR. Now this is another part of it. Also draw the perpendicular AW PQ on y-axis. So you will be given A point. So point A से y की तरफ देखो, तो ये वाला ये वाले जो ग्रीन में दिखा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा AW. This is the perpendicular from point A to y-axis. Then BX, where is B? B से x के ऊपर y-axis के ऊपर perpendicular. This is BX. Then C, from C you draw the perpendicular on y-axis. So you go perpendicular to it, straight perpendicular का मतलब है ऐसे जाना, ऐसे. ये लाइन है, तुम यहाँ खड़े हो तो यहाँ से आप ऐसे जाओगे सामने बिल्कुल सीधा. That is called the perpendicular. So CY is the perpendicular from point C to y-axis. And then D, from D if you have to draw the perpendicular, so D के ठीक सामने देखो कौन सी नंबर है 3, तो ये perpendicular हो गया DZ, which is perpendicular from the point to y-axis. And now your find the coordinates of the point PQ. ये आपका होमवर्क है, आप अपने आप चेक करो. Answer is already given. ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क. Then this is another one. Pattern 7. Now it comes to that. How we get the figures with the straight lines, rectilinear figures. Now understand that. The figure, write the coordinates of each of the vertices in the given polygon. Now understand the meaning of polygon. What is polygon? Poly means many. Poly means many. Gon is derived from the word gonus. It is derived from the word gonus, Latin word gonus, जिसका मीनिंग है sides. So a figure with many sides, a figure with many straight lines is called the polygon. Now, how many lines you need to make minimum lines to make a polygon? One, suppose one line is this, another is this, 2. So how much you need to close it? How many minimum lines you need to close it? This is one more. Yeah. So this is the polygon, which is the smallest one. So the minimum number of sides you need to make a polygon is 1, 2, and then third 3. Three lines, minimum 3 lines, 3 sides you need to make the polygon. और इस polygon को बोलते हैं हम triangle. Tri means 3. Angles, you know, angles only. A figure with 3 angles is called triangle. Now one more thing. Now ये देख के बताओ ये कौन से figure है?
How many sides are here in it? 4 sides. So इसको बोलेंगे quadrilateral. And it is derived from the word quad. Quad means 4. Quad means 4. Lateral means sides. A four-sided figure, closed figure. A four-sided closed figure is called quadrilateral. A three-sided closed figure is called triangle because it has got three angles. Though it has got 4 angles, but we don't count the angles in that. We name it on the basis of sides. Quadrilateral, that is the quadrilateral. और ये स्पेशल टाइप का quadrilateral है. चेक करो, इसका लेंथ जो है वो इक्वल है. ये यहाँ से चेक करो, इसका लेंथ जो है all 4 sides are equal. All 4 sides are equal. ये 1 2 3 4, इसमें 4 sides हैं, इसमें 4, इसको सेंटीमीटर ले लो, कोई नहीं, बॉक्स 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है. तो this quadrilateral is all 4 sides are equal and each side is each angle is 90 degree. So ये वाला हो जाएगा square. So we call it square. A four-sided closed figure with 90 degree equal sides, then it is a square. Otherwise, four-sided closed figure is called quadrilateral. So ये figure आपको समझ में आ गया होगा कौन सा polygon है. ये polygon है, quadrilateral है, और quadrilateral में भी क्योंकि all sides are equal and each angle is 90, so it is a square. I hope you have understood it. So this ABCD, no, it's not the square. 1 2 3 4. Yes, it's square only. Then come to the next. Write the coordinates. Question आपके सामने, आप अपने आप coordinates लिखना and given in the figure. ये भी quadrilateral है. Here also you can find the coordinates of the point A, B, C. और चेक करके बताओ ये पॉलीगन कौन सा है. आप कमेंट में लिखना कि ये वाला पॉलीगन कौन सा है, इसमें 3 sides है. A three-sided closed figure is called. You give the answer. Now, इसके coordinates भी तुम्हें बताने हैं. So this is your homework. This one also you can check. This question. The right answers are given also. You solve it and then you get. This is another one. This is another one. Same type of vertices हैं. Vertices are the corners. इसने बोला vertices. Write the coordinates of the vertices. Vertices means corners. Corners. एक corner ये हो गया, एक B हो गया, एक 3 corner है इसमें. And this figure is, because it has got 3 angles also, so it is called a triangle. Tri means you can name if you want कि triangle क्यों बोलेंगे, चेक कर लो. This is triangle. This figure is called, it is a polygon with 3 sides and it's called triangle. Tri means 3 or angles means angles, you know where what it is. This में 3 angle है, that's why it is called this triangle is called, it is called triangle. And then come to the next. This also you can name them only. The question is pattern पे आता है, board में भी आ जाता है question. Write the coordinates of each of the vertices of each polygon. So आपको इसके corner दिए होंगे, आप अपने आप लिखो. Answers are already given there. Solution is given. You solve first and then you get that. I hope you got it. Check कर लो ये वाला. Right? Figure and then their coordinates are given. Solve up solution आप देख लेना. Then another question. वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं, so prepare them very well in your home exams. Then this is another one. Figure is there. आपको यहाँ पे दे रखा है. Coordinates are given to you. So you draw the or find all the points, join them, and but you have to join them in sequence. Like it is P, Q, R. So P you join with
ये ध्यान रखना है यहाँ पे पी क्यू आर एस। सो पी बनाओ, क्यू बनाओ, आर बनाओ, एस बनाओ, फिर इनको पी क्यू आर एस करके ज्वाइन कर दो। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, ज्वाइन कर दो। देन कम्स इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें पी क्यू आर एस नहीं होगा, इसका नाम होगा पी क्यू एस आर, और you can name it so many ways, but another one can be P R S Q. That is also the same names are there. Okay, you can start with R also, you can start with R, लेकिन एक ही सीरीज में either you go to clockwise और you go to anti clockwise, या तो ऐसे करके लिख लो या फिर आप इनको ऐसे करके लिख लो, बट वो नाम आएगा। जैसे इसका ऐसे करके नाम लिखो, एस से स्टार्ट, तो ये जाएगा एस आर पी क्यू। That's another name for this. And then हमें वो ये भी क्वेश्चन है, चेक कर लो। क्वेश्चन इज गिवन, okay, then you mark them and it is a triangle. Then this is another question with solution. Another question with solution. Practice them nicely. And then another question. And that's all. And that's all. Thank you very much. And if you like the video, then like it, subscribe it, and this is thank you so much. Bye bye.